Today we will study the unit number 4, equilibrium of gases of hydrostatics. So in this video basically we will study about atmospheric pressure. As we know, in our atmosphere there are so many gases. Then the pressure exerted by the gases is known as atmospheric pressure. So we know that our एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से मेजर होता है, और बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बैरोमीटर है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म किसने, टोरिसेली ने, जो कि एक साइंटिस्ट था। उसने क्या बताया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने एक बिकर लिया और एक साथ में ट्यूब ली। उसने बिकर के अंदर भी मरकरी डाल दिया और ट्यूब के अंदर भी मरकरी डाल दिया। तो उसने क्या किया, जैसे ट्यूब ली एंड उस ट्यूब को उस मरकरी के अंदर डिप कर दिया। जैसे ही उसने ट्यूब को मरकरी के अंदर डिप किया तो जो ट्यूब वाली मरकरी थी वो कंटेनर के अंदर जाने लगी। तो उसने ये नोटिस किया कि एक स्पेसिफिक हाइट तक के बाद मरकरी ट्यूब के अंदर रुक गई। मतलब अगर वो उसने जैसे किसी भी साइज़ की ट्यूब ली, किसी भी साइज़ का बिकर लिया, लेकिन एक स्पेसिफिक हाइट थी, सेम हाइट के ऊपर आके वो मरकरी रुक गया, और वो हाइट कितनी थी, 760 mm। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम। So if we take h, height of mercury in barometer, and sigma be the density of mercury, then as we know our pressure is equal to rho gh, and here we are taking pressure is equal to pi and density sigma, so pi is equal to sigma gh। वैक्यूम, हमें पता है कि अगर ये जो ट्यूब है और इसका मरकरी इस कंटेनर के अंदर आएगा तो इधर वैक्यूम बचेगी, और इस वैक्यूम को हम बोलते हैं टोरिसेलीज वैक्यूम, क्योंकि टोरिसेली उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। हमें पता है कि डेंसिटी चेंज होगी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हम सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट ये सिर्फ नोटेशन है जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टी नोटेशन है डेंसिटी की जब हमारी टेम्परेचर T°C है। सो हमें पता है अगर थीटा कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, अगर डेंसिटी चेंज होगी तो मरकरी के अंदर एक्सपेंशन आएगा। सो सिग्मा नोट और सिग्मा टी के अंदर ये रिलेशन होगा। ऐसे ही टी टेम्परेचर के ऊपर हाइट एच टी मान ली, एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हाइट एच नोट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच टी एंड एच नोट वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो वी विल पुट बोथ दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड फाइनली वी गेट दिस। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमने कर लिया। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं इजीली। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है गैस ला। हमें पता है जो गैस होती है दो ला होते हैं, एक तो बॉयल्स ला और एक चार्ल्स ला। तो हम देखेंगे बॉयल्स ला। सो बेसिकली जो ये दोनों ला होते हैं ये हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो अगर हम बॉयल्स ला की बात करें तो बॉयल्स लॉ के अंदर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वेरी करती हैं। तो हमने देखा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और प्रेशर के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए सम कॉन्स्टेंट के ले लिया, P इज इक्वल टू के वाई वी, सो पी वी इज इक्वल टू के, सो पी वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, सो V इज इक्वल टू के बाई पी। हमें पता है कि मास को कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी बॉडी का मास अभी जैसे इतना है तो वो बाद में भी सेम ही रहेगा, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमें पता है कि मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम के। सो M इज इक्वल टू रो वी। तो मास तो अगर हम कोई डेंसिटी दूसरी ले लें और वॉल्यूम दूसरी ले लें तो भी सेम रहेगा। सो रो इंटू वी इज इक्वल टू रो डैश, वी डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी आर टेकिंग दीज टर्म्स हेयर, रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू, हमें पता है वी इज इक्वल टू के बाई पी होता है, तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन पी डैश। सो पुट दिस वैल्यू हेयर, के अपॉन पी डैश अपॉन के अपॉन पी। रो अपॉन रो नोट इज इक्वल टू के अपॉन के डैश, तो पूरा एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, सो पी अपॉन पी डैश।
इस पी डैश को हम ऊपर लेके जाएंगे, रो को नीचे लेके आएंगे, तो पी डैश अपॉन रो डैश इज इक्वल टू पी अपॉन रो इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के. सो कंपेयर दिस टर्म विद के. सो पी बाई रो इज इक्वल टू के, देन पी इज इक्वल टू के रो. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी इन केस ऑफ बोयल्स लॉ. सो अभी हमने पढ़ा है बोयल्स लॉ. अब हमारा दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ. बोयल्स लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था. इन चार्ल्स लॉ हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन देखते हैं. तो हमने देखा कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली वेरी करती है. मतलब अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो ये अगर हमारी वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर, तो बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट ग्राफ की अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा. सो अगर वी नोट हमारी वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वी वॉल्यूम है T डिग्री सेल्सियस पे, अल्फा कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन का, तो वी और वी नोट के बीच में ये रिलेशन होता है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फिक्स होती है 1/273. हमें पता है, हमने ये बॉयल्स लॉ के अंदर भी किया था कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो रो इंटू वी इज इक्वल टू रो नोट इंटू वी नोट. रो नोट अपॉन रो इज इक्वल टू वी अपॉन वी नोट इज इक्वल टू 1 + अल्फा